स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम 8th क्लास का मैथ की जो प्रैक्टिस वर्कशीट हमारी आई हुई है वेबसाइट पर, तो उसको हम करते हैं। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला MCQ है 2 की, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है -4, ये पावर है 2 की -4 यानी घात है का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम जब लिखेंगे तो जब इसको नीचे लिखेंगे वटा लगाकर 2 को उल्टा कर देंगे, यानी तो ये एक नीचे ऊपर आ जाएगा और ये 2 की पावर 4 पॉजिटिव इस तरह हो जाएगी। और अब 2 को अगर हम 4 बार लिखकर गुना करेंगे तो ये 2 को 4 बार गुना करने पर 1/16 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है ये इसका उत्तर सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 5, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 4 की पावर 5 गुना में 4 की पावर -3, तो 4 की पावर ये 5 है और गुना में 4 की पावर -3 है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं गुना में जो पावर है वो जुड़ जाती हैं। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे 4 की 5 प्लस में -3 और अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 की पावर 5 -3 यानी 4 की पावर 2 आ जाएगी। और अब 4 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुना 4 ये चौको चौकी 16 आ जाएगा, यानी इसका दूसरा उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर 1 के बाद जो है 15 के बाद ये 0 लगी हुई है, कितनी आपको काउंट करके बता देते हैं। तो यह जो है 15 के साथ 10 0 लगी हुई हैं। तो अगर हम प्यारे बच्चों इसको देखें तो ये 15 150 बिलियन बनता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो मानक रूप में क्या होता है, पहला जो फर्स्ट जो होता है वो छोड़कर एक दशमलव लगाना होता है इस तरह। और जो जितनी ये 0 दशमलव के बाद जितने जो अंक हैं, जैसे यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बताएं तो ये जो है ये जो संख्या है यहाँ पर, तो इसके हमने जो पहला यहाँ से ऊपर से एक अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो अब दशमलव के बाद ये जो अंक है अगर हम इनको गिन लें तो ये जो 11 अंक बनते हैं, तो हम 10 की पावर 11 लगा देंगे। 1.5 गुना 10 की पावर 11। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये उत्तर सही है, ये इसका मानक रूप है। तो इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 3.02 गुना 10 की पावर 6 को सामान्य रूप में लिखो। तो अब हमने मानक की बजाय ये मानक रूप लिखा हुआ है तो इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो ये 10 की पावर 6 है, इसका मतलब ये है कि हमने जो 10 एक के साथ 6 0 लगा के इसके नीचे लिखना है। तो ये 3.02 गुना 10 की अगर हम 6 0 इसके साथ लगा दें तो यहाँ सीधे हम 0 लगा देते हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्यारे बच्चों 2 छोड़कर हमारा दशमलव है, तो ये 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा जो बच गया है ये आपका ऑप्शन है, उत्तर है। तो 30 लाख 20,000 ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला 5 नंबर सम है, इसमें लिखा हुआ है को मानक रूप में लिखो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने जो पहला अंक होता है उसको छोड़कर दशमलव लगाना है। तो 3 के यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, तो इसके बाद जितने ये अंक हैं उतने हम इसके साथ पावर लगा देंगे, यानी ये अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 के बाद ये 7 अंक हैं तो हम 10 की पावर 7 लगा देंगे। तो यानी ये हमारा पहला ऑप्शन है जो इसका उत्तर है। इसके बाद जो अगला सम है 5 के बाद 6 नंबर आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए 6 नंबर सम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है a की पावर m, तो ये a की पावर m है गुना में a की पावर n को हल करो। तो इनको अब हमने हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब गुना होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये m प्लस n हो जाएगा, यानी जो इसका उत्तर है हमारा जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक बार दोबारा से देख लें, पावर जो होती हैं गुना में
जुड़ जाती हैं, m और n जुड़ जाएगा, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 7 नंबर में लिखा हुआ है b की पावर 0। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना, जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका जो उत्तर है वो 1 आता है, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये सही उत्तर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें हमें दिया हुआ है 3m, m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 की पावर m और 2 की पावर n जो है उसकी जो वैल्यू है 27 के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 3 की पावर m गुना में 3 की पावर m, तो 3 की पावर 2m है और बराबर 27 है। तो अब पावर को जोड़ देंगे तो हम जो 3 की पावर हमारे पास m प्लस 2m हो जाएगा। और अगर हम 27 का एलसीएम लेकर लिखें तो ये 3 बार 27 का जो 9 9 27, तो 3 बार 3 आएगा। तो इसको प्यारे बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को 3 की पावर हम 3 बार आया है तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं। अब इनके दोनों के आधार बराबर हो गए, तो जो इनकी जो घातांक है, घात है, उसको हम इस तरह से बराबर लिख सकते हैं, m प्लस 2m बराबर 3। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 3m बराबर 3 आ जाएगा, और 3 को दूसरी साइड पे ले जाकर इसको कैंसिल करेंगे तो 3/3 कट कर ये 1 आ जाएगा। तो जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। तो 4 नंबर ऑप्शन पर जो है 1 आपका वो उत्तर है, इस पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें हमें दिया हुआ है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4m गुना 4 की पावर m गुना में 4 की पावर 3m बराबर 1। तो 4 की पावर हमें m दिया हुआ है और गुना में 4 की पावर 3n बराबर में 1 दिया हुआ है। तो मैंने जैसे पहले बताया पावर गुना में जुड़ जाती हैं, तो m प्लस 3n बराबर 3m है, ये n नहीं है, तो बराबर में 4 हो जाएगा। पावर को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4 की पावर 4m हो जाएगा। बराबर में जो हमारा 1 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपने ध्यान से देखना है, 4 की पावर 0। तो 1 को हमने 4 की पावर 0 बना दिया। तो इस तरफ हमारे पास है 4 की पावर 4m है ऊपर में। तो दोनों का जो हमने आधार है 4 4 सेम कर दिया, तो इनकी घात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4m बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इसका जो पहला उत्तर है वो सही है। तो इसके बाद जो 10 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा हुआ है 4 की पावर -4 को घात और उसके आधार 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास ये जो 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसका हम एलसीएम लें 2 की पावर 2, यानी ये 4 है जो 2 का वर्ग है, ऊपर -4 है, तो ये दोनों गुना हो जाएंगे, 2 और -4, तो ये हमारे पास 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी ये आधार 2 के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो इसका जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो सही उत्तर है। तो हम 2 पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद आइए अब बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से, ये भी वैसे छोटे ही हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 11 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं VMC वैदिक मैथ क्लासेस चैनल। 1 की पावर, ये 1 की पावर है जो ऊपर लिखा हुआ है 1 लाख, तो इसको हमने क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। तो अब जब ये 1 की पावर लगी हुई है यहाँ पर, तो इसको हमने इतनी बार लिखना है। तो 1 को प्यारे बच्चों आपने, जैसे यहाँ पर पहले आया था गायब हो गया, तो 1 को आपने 1 लाख बार लिखना है। अगर आप 1 को जितनी बार मर्जी लिखें तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर 1 ही आता है। 1 को आप चाहे 5 बार लिखें, चाहे 50 बार, चाहे 1 लाख बार, तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसके बाद जो 12 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक कागज़ की मोटाई 0.05 mm है, इसका मानक रूप में व्यक्त करो। तो जो कागज़ की मोटाई है ये 0.05 है, तो मानक रूप के लिए हम जो दशमलव है 1 छोड़कर लगाते हैं, तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बाएं से दाएं और दशमलव लेके जाते हैं तो जो पावर है हमारी
वो जो है 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 स्थान इसको हम नीचे की ओर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर -2 लगाकर हम इसकी 10 की पावर लिख देंगे। अगर हम बाएं से दाईं ओर लेके जाते, सॉरी, अब हम ऊपर से नीचे की ओर लेके जा रहे हैं, यानी हम बाएं से दाईं साइड की ओर लेके जा रहे हैं तो हमने माइनस लगा के लिख देना है। अगर हम यहाँ से पावर, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरह से होता, तो अब हम दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो हमारी दाईं साइड है इससे हम बाईं साइड पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो दशमलव है यहाँ आ जाता, तो 10 की पावर ये +2 हो जाता। तो अब हम इस सवाल को जो हमें दिया हुआ है इसको अगर देखें तो इसमें 10 की पावर -2 लगा देना है आपने, जैसे मैंने लगाया है। इसके बाद 13 नंबर सम है, इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर 10 की पावर 23 में आधार व घातांक का मान बताओ। तो इसमें जो आधार है वो कितना है, 10 है, और घातांक जो है हमारा वो जो है वो 23 है। तो यहाँ पर अ की मात्रा 2 बार डल गई, तो घातांक 23 है और आधार 10 है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, इसमें यहाँ पर हमें पूछा है हाँ या नहीं में उत्तर दे, क्या घातांक का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो इसका उत्तर आपने हाँ लिख देना है। जैसे 10 की पावर -5, तो ये घातांक माइनस हो गया। अगला 15 नंबर है हाँ या नहीं में उत्तर दें, क्या घातांक का मान 0 हो सकता है। तो इसका भी उत्तर आपने हाँ में देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 4 की पावर 0, तो ये 0 है, ये 4 का घातांक है, तो हाँ घातांक 0 हो सकता है और इसकी वैल्यू है जो हमेशा 1 आती है 0 आने पर। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने इस वर्कशीट को पूरा करना है। मिलते हैं अगले लेसन की नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। ये एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट थी जो यहाँ पर मैंने आपके लिए की है। थैंक यू वेरी मच।